बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज ऑर्बिट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड। इस क्वेश्चन में ये है कि हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है इन्वर्जन मेथड को यूज़ करके। इन्वर्जन मेथड अभी तक जितने भी हमने यूज़ किया है वो है मैट्रिक्स फॉर्म में हमने उनको यूज़ किया है। अब हमें इक्वेशन दिए गए हैं। सबसे पहले इन्होंने लीनियर इक्वेशन क्यों कहा है? क्योंकि हमें उन्होंने जो इक्वेशंस दी हैं, लीनियर का मतलब होता है कि इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल एक्स हो वाई हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसकी जो एक्सपोनेंट होता है, उसका एक्सपोनेंट उसकी पावर वो 1 हो, उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। एक बार फिर समझ लें, इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर 1 हो, पूरी इक्वेशन में वेरिएबल्स की पावर 1 हो, तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशंस हमें दिए गए हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास है 2x + 3y = -1, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x - y = 2। अब हम इन्हें पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इन्वर्जन मेथड सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स फॉर्म में ही जो है यूज़ होता है, ऐसे यूज़ नहीं हो सकता। सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स बनाया है। ए मैट्रिक्स हमने कैसे बनाया है? हमने दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के, उनको इकट्ठा किया है। पहला इक्वेशन है अब हमारे पास जो 2x + 3y, तो हमने इसका जो ये कोफिशिएंट है 2 और +3, इसको उठाकर मैट्रिक्स में डाला है। 2 और 3 ये हमारे पास फर्स्ट रो बनी है। जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, जब वेरिएबल के साथ कोई भी कोफिशिएंट ना हो तो हम 1 कंसीडर करते हैं। तो x का भी 1 है और इधर माइनस है, तो y का हो जाएगा -1। इन दोनों के कोफिशिएंट्स को उठाकर भी हमने ए मैट्रिक्स में डाला है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया है 2 3 1 -1। दूसरा मैट्रिक्स हमने बनाया है जिसको हमने कैपिटल X का नाम दिया है। अब ये कैसे बना है? ये हमारे पास ऐसे है कि इक्वेशंस में जो भी वेरिएबल यूज़ हुए हैं हमने उनको उठाया, यानी कि दोनों इक्वेशंस में x और y जो हैं, ये दो वेरिएबल्स हैं जो कि यूज़ हुए हैं, तो हमने x और y को ले लिया है एज अ मैट्रिक्स। अब हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स आया है बी मैट्रिक्स, जिसको हमने नाम दिया है। और ये हमारे पास है कि इक्वेशन में जो मौजूद कांस्टेंट्स होते हैं उनको हमने इकट्ठा किया है। इक्वेशंस में जो मौजूद कांस्टेंट हैं वो है हमारे पास -1 और दूसरा है 2। तो -1 और 2 को हमने एक साथ मैट्रिक्स में रख दिया है। अब हमें पता है कि जो है इन्वर्जन मेथड के लिए हमें सबसे पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, और डिटर्मिनेंट हमें सिर्फ और सिर्फ 2/2, 2/3 या 3/3 मैट्रिसेस के में ही पॉसिबल है, 1/2 में पॉसिबल नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि 2 कॉलम्स और 2 रोज़ हों तब भी डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, 2 कॉलम्स 3 रोज़ हों तब भी डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। लेकिन जब 1 कॉलम और 2 रोज़ हों या 2 कॉलम्स और 1 रो हो, तब जो है डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है। तब डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनके पास हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। डिटर्मिनेंट में हम हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं। उसके लिए हमारे पास 2/2 या 2/3 मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर अब हम सिर्फ और सिर्फ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही फाइंड कर सकते हैं, और अब हमने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया है। और इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं 2 - 1 -1 × 3, 2 1s are 2 -3 1s are 3। यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 और 2 आपस में ऐड होकर 5 हो जाएंगे, मगर साइन माइनस का लगेगा क्योंकि हमारे पास 3 जो है वो ग्रेटर है 2 से। अब हमारे पास जो है ए का डिटर्मिनेंट आ गया है। अब हमने इसी ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। पहले की तरह, पिछली वीडियोस की तरह हमने इसका एडजॉइंट निकालना है। कि एडजॉइंट कैसे निकालेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट अपनी जो है जगह को एक्सचेंज करेंगे, और बाकी एलिमेंट अपना साइन चेंज करेंगे। अब -1 और 2 ने अपनी जगह को एक्सचेंज किया है, और 3 और 1 ने अपने अपने साइन चेंज किए हैं। ये पहले प्लस में थे और अब माइनस में हो गए हैं। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स की दो चीज़ें आ गई हैं।
एक उसका डिटर्मिनेंट और एक उसका एडजॉइंट। अब हमने इन दोनों को इन्वर्जन मेथड में पुट करना है। इन्वर्जन मेथड हमारे पास था ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a एब्सोल्यूट या डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए 1/, डिटर्मिनेंट ए में हमारे पास आ गया था -5, तो हमने इसको लिख दिया 1/-5 और एडजॉइंट ए की जगह हमने उसका मैट्रिक्स लिख लिया। यहाँ तक तो हमारा ए इन्वर्स जो है यानी कि ए मैट्रिक्स का इन्वर्जन आ गया है, लेकिन हमारे पास बी भी तो था, एक मैट्रिक्स है, अब उसको भी तो सॉल्व करना है, एक्स भी है। तो हमने इसके जो इक्वेशन है हमारे पास कैसे आई है, एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, यानी कि ए इन्वर्स के साथ हम बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स हमारे पास क्या था, अब इनके अंदर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो एक्स हमारे पास एक्स और वाई का मैट्रिक्स था इक्वल टू ए इनवर्स हमारे पास क्या था -1/5 और उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। अब हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले की तरह, पिछली वीडियोस की तरह जब मैंने आपको समझाया था कि दो मैट्रिक्स आपस में कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। अब हमने क्या किया है कि एडजॉइंट ए और बी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है और -1/5 वैसे का वैसे ही हमारे पास वापस आया है, उसको अभी हमने कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पर जब हमारे पास ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई और प्लस माइनस हो गए, हमारे पास ऑब्टेन मैट्रिक्स आ गया और साथ में हमारे पास एक्स और वाई मैट्रिक्स भी आ रहा है। अब जब हमारे पास ये ऑब्टेन मैट्रिक्स आ गया है जब, तो -1/5 को हमने अंदर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या हो जाएगा, पहले हमारे पास ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 और 5 भी कट जाएगा क्योंकि 5 1 जार 5 होता है। यहाँ पर माइनस तो नहीं कटेगा लेकिन 5 और 5 कट जाएगा, तो हमारे पास जो ऑब्टेन मैट्रिक्स आएगा वो हमारे पास आएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 1 - 1, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। तो हमारे पास जो x और y की हमने वैल्यू मालूम करनी थी वो हमें पता चल गया कि x की वैल्यू हमारे पास 1 है और y की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो गया, 1 - 1। इसी तरह अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी हमारे पास इक्वेशन दी गई है x + 2y इज इक्वल टू -13 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x + 6y इज इक्वल टू 11। इसको भी हमने सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है 1 और 2, इधर से फर्स्ट इक्वेशन से लिए हैं हमने उसके कोफिशिएंट्स, सेकंड इक्वेशन में से हमारे पास है 3 और 6, ये ए मैट्रिक्स बन गया। एक्स मैट्रिक्स हमारे पास है एक्स और वाई, जाहिर सी बात है दो वेरिएबल यूज़ हुए हैं, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है -13 और 11, ये हमारे पास मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गए। अब हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने इन्हें लिख लिया, अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 1 × 6 - 2 × 3, 6 1 जार 6 -2 3 जार 6, 6 - 6 0। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया है, तो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, तो जिसका भी डिटर्मिनेंट, जिस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और चूंकि उसका डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स का 0 है तो उसका इन्वर्जन एग्जिस्ट नहीं करता। जब इन्वर्जन ही जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन सेट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यही था, ये वाला जो हमारे पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, यहीं पर ही स्टॉप होगा। और क्योंकि hence A is singular matrix because determinant of A is equal to 0, then A inverse does not exist, thus solution set also does not exist। ये क्वेश्चन हमारे पास यहीं पर ही ख़त्म होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रॉमर्स रूल्स। अभी तक जो हमने लीनियर इक्वेशन को यूज़ किया है वो इन्वर्जन मेथड के थ्रू किया है, अब हम जो है क्रॉमर रूल्स के थ्रू करेंगे। क्रॉमर रूल्स भी इन्वर्जन के मेथड की तरह ही है, थोड़ा सेम है बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हमें पहले की तरह इक्वेशन दी गई है लीनियर इक्वेशन x - 2y इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x - y इज इक्वल टू 6। इन्वर्जन मेथड में हम क्या करते थे
इन्वर्जन मेथड में हम जो है इनका ए मैट्रिक्स बनाते थे, वैसे ही हमने इनका इधर भी ए मैट्रिक्स बनाया है कोफिशिएंट से निकाल कर 1 -2 2 -1। लेकिन इन्वर्जन मेथड में हम जो है एक एक्स कैपिटल एक्स के नाम से एक हमने मैट्रिक्स बनाया था, जिसमें हमने जो है इक्वेशन में यूज़ होने वाले वेरिएबल्स का मैट्रिक्स बनाया था। मगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे। ए एक्स कैसे आएगा कि हमारे पास जो कांस्टेंट हैं, इक्वेशन में जो मौजूद कांस्टेंट हैं, वो हमारे पास ए मैट्रिक्स की फर्स्ट जो कॉलम है उसको रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पर हम कांस्टेंट्स को लिख लेंगे। 5 और 6 ये दो हमारे पास कांस्टेंट थे इक्वेशन में। ए एक्स मैट्रिक्स में हमने ए मैट्रिक्स की पहली कॉलम को रिप्लेस किया है किससे, इक्वेशंस के कांस्टेंट से, जिसके बिहाफ पर हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स आया है। इसी तरह हम ए वाई मैट्रिक्स करेंगे। ए वाई मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे कि हम ए मैट्रिक्स की सेकंड जो कॉलम है उसको रिप्लेस कर देंगे इक्वेशंस के कांस्टेंट के साथ, तो हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हम 1 बाय 1 इन सब का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 1 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई -2 माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़र 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़र 4 प्लस माइनस माइनस 4 -1 3। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है 3। अब इसी तरह ए एक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ जाएगा 7 और ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ जाएगा -4। अब चूँकि हमारे पास तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स आ गए हैं, तो अब हम इनके जो डिटर्मिनेंट हैं इनकी वैल्यूज़ को क्रैमर रूल में पुट करेंगे। क्रैमर रूल में हम इनकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्रैमर रूल। क्रैमर रूल हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब हम इनके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था 7 और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास था 3। इसी तरह वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास था -4 और ए का डिटर्मिनेंट था हमारे पास 3। तो बस ये है जो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आई हैं, यही हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। और यहीं पर हमारा जो है एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन करेंगे 1.6 के।